आकाश जी, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है? अच्छा, तो यही है तुम्हारी बेचारी पत्नी। कोमल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और मुझसे सवाल पूछने की? आप मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये लड़की आपकी कौन है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रिया, तुम घर जाओ, मैं तुमसे फोन पर बात करता हूँ और इस कोमल को तो मैं अभी देखता हूँ। आकाश कोमल का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए घर ले आता है और कोमल को हॉल में जोर से धक्का देकर गिरा देता है। क्या हुआ आकाश, तू इसे ऐसे क्यों ला रहा है? माँ, ये लड़की मुझे रोक टोक कर रही है। बाजार में मेरा तमाशा बना दिया इसने। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत। आकाश, ये ले डंडा, इसे आज ही सबक सिखा दे। हाँ बेटा, इसे कमरे में ले जा और इसकी हड्डियां तोड़ दे ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। आकाश कोमल के बाल पकड़ता है और उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए ऊपर अपने कमरे में ले जाता है और कमरे के अंदर से कोमल की चीखें सुनाई दे रही हैं। बचाओ, प्लीज मुझे मत मारिए, मेरी क्या गलती है? बाहर गली में पड़ोसी आपस में बातें कर रहे हैं। देखो भाई, कितना जालिम पति, अभी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और अपनी पत्नी को इस तरह बेरहमी से मार रहा है। इसके मायके वालों ने कैसा ससुराल ढूंढा, इसके लिए बेचारी की जान निकल जाएगी। कमरे के अंदर कोमल फर्श पर पड़ी है, उसके पूरे शरीर पर नीले निशान पड़ गए हैं और उसके सिर से हल्का खून निकल रहा है। वो अपने बेड के सहारे बैठकर बस रो रही है। अगर दोबारा से मेरे पीछे आई तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। इतना कहकर आकाश घर से निकलता है और पार्क में रिया के पास चला जाता है। रिया उसे देखकर मुस्कुराती है। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सिर्फ पैसों के लिए उससे शादी की है। पर तुम उसे छोड़ोगे कब? मुझे उसे तुम्हारे साथ नहीं देखना। रिया, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे इतना कूटूंगा, इतना पीटूंगा कि वो खुद ही ये घर छोड़कर भाग जाएगी। उसे मार मार कर उसका भरता बना दूंगा। चलो ठीक है, मुझे यही सुनना था। कई दिन बीत चुके हैं। कोमल के शरीर पर चोटों के निशान अब गहरे हो गए हैं। वो रसोई में काम कर रही है, बाहर से भारी सब्जियां लेकर आई है और गर्मी की वजह से बुरी तरह हाँफ रही है। हे भगवान, मेरे से तो अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी उमस और ऊपर से ये बदन का दर्द। कोमल का गला सूख रहा है। वो फ्रिज से पानी निकालती है और एक नींबू काटकर शिकंजी बनाने लगती है ताकि थोड़ी जान आ सके। जैसे वो ग्लास मुंह से लगाती है, शारदा वहां आ जाती है। अच्छा, तो यहाँ ये ठाठ चल रहे हैं। 10 रुपए का एक नींबू आता है और तुझे अकेले के लिए नींबू पानी पीना है। क्या तेरे बाप ने यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है? मम्मी जी बहुत चक्कर आ रहे थे, धूप में पैदल आने की वजह से हालत खराब है, इसीलिए सोचा थोड़ा नींबू पानी बनाकर पी लेती हूँ। 3 लाख रुपए दहेज के तो दिए नहीं जाते और यहाँ नवाबजादी को नींबू पानी की फरमाइशें चढ़ी हैं। रुक, तुझे मैं अभी नींबू पानी पिलाती हूँ ताकि तेरी गर्मी शांत हो जाए। शारदा झपट्टा मारकर कोमल के हाथ से नींबू का टुकड़ा छीन लेती है और जबरदस्ती कोमल की आंखों में नींबू का रस निचोड़ देती है। मेरी आंखें, मम्मी जी ये क्या क्या चल रहा है, सब बचाओ। ले, अब पी बकायदा नींबू पानी, अब आएगी शांति।